इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कॉल बैक को, हाई ऑर्डर फंक्शंस को, प्रोमिसेस को, असिंक अवेट को और इसी तरह के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और ये वीडियो पिछले वीडियो का ही पार्ट 2 है जिसमें हमने असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को समझा था और वो वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसमें मैंने आपको बहुत आसान तरीके से ये जो इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो भी वीडियो देखा। लेकिन यहाँ पे अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कॉल बैक्स को। कॉल बैक हमारे पास वो वाले फंक्शंस होते हैं जो दूसरे फंक्शन में से एज अ आर्ग्यूमेंट पास करवाए जाते हैं। अब इससे क्या मुराद है मेरी, सबसे पहले तो मैं एक सिंपल फंक्शन आपको बनाकर दिखाता हूँ जो दो नंबर्स को ऐड करेगा, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैलकुलेट सम। ये यहाँ पे ए और बी दो नंबर हो गए और इसी तरह से तीसरा जो मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर रहेगा वो होगा कॉल बैक। अब ये कॉल बैक मेरा फंक्शन रहने वाला है। अभी तक आपने सिंपल देखा होगा कि जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, बल्कि मैं पहले आपको एक सिंपल फंक्शन अगर क्रिएट करके दिखाऊं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ये देखो कि मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया जो रिटर्न करेगा मुझे a प्लस बी। आपको तो ये पता ही है कि अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ कंसोल लॉग मैंने करके इसे कॉल कर लिया, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, ये रिटर्न करेगा 3। अब इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँ और यहाँ पे एक थर्ड आर्ग्यूमेंट ले आऊं, ये रहेगा मेरे पास। अच्छा, ये वैसे पैरामीटर होता है जो यहाँ पे हम लिखते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट भी बोल सकता हूँ मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ आर्ग्यूमेंट। तो ये ना कमेंट करना शुरू कर देना कि भाई तुमने जो है वो गलत कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर कहीं गलती करता हूँ तो बता भी सकते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये गलती नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग समझ जाते हैं इसे गलती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि बता ही दूं यार आपको। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट सम। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई तूने दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, और रिटर्न किसको करना है, कॉल बैक को। अब यहाँ पे हकीकत तो यह है कि मुझे रिटर्न भी स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत कोई खास ऐसी है नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ इसे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब की बार जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इसे ऐसे कॉल करता हूँ मैं, जो मेरे पास कैलकुलेट जो फंक्शन है कैलकुलेट सम वाला, उसको कॉल करता हूँ। यहाँ पे दो नंबर लिख लेता हूँ। ये जो हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे इस दफा रहा वो है हमारा फंक्शन। अब यहाँ पे एक फंक्शन में से दूसरे फंक्शन को हम एज अ आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉल बैक। वो वाला फंक्शन जिसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करवाया जा रहा है वो होता है कॉल बैक, और जिस फंक्शन में से हम दूसरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हैं वो होता है हाई ऑर्डर फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये अभी भी बिल्कुल सही से चल रहा है। अभी अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इतनी ज्यादा कोई परेशानी वाली बात है नहीं, आप दो चीजें समझ लो बस। वो वाले फंक्शन जिसमें से दूसरे फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट पास करवाए जा सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन, और वो वाले फंक्शन जो खुद एज अ आर्ग्यूमेंट यूज किए जा रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉल बैक। तो ये कॉल बैक समझना इतना ही मुश्किल था। अभी मैं एक चीज आपको यहाँ पे और समझाने वाला हूँ जिसे हम बोलते हैं कॉल बैक हेल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे स्विच करना, क्योंकि कॉल बैक हेल एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप जो है वो फंस जाते हो, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है हमारा कोड समझना, उस कोड को डीबग करना। तो इसीलिए हम यहाँ पे इससे जो है वो आगे मूव करेंगे, ये सारे कोड को कमेंट कर देंगे। तो कॉल बैक हेल को समझाने के लिए ना यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। इस फंक्शन को मैं बोल दूंगा ऐड टू कार्ट। और अभी हम जो है वो एक बनाते हैं ऐसा फंक्शन जिसमें आप मान के चलो कि जिस तरह से Amazon के ऊपर, जिससे अभी तक हम रेफरेंस लेते आ रहे हैं अपने इस पूरे सीरीज में, Amazon के ऊपर ऐड टू कार्ट वाला सारा प्रोसेस होता है ना, ऐड टू कार्ट से लेके पेमेंट जो कंफर्मेशन सेंड करने तक, ठीक है, ऑर्डर कंफर्मेशन सेंड करने तक, वो सारा हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने कर दिया आइटम आईडी, उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉल बैक। दूसरा मेरा आर्ग्यूमेंट यहाँ से मैं जो पास करवाने वाला हूँ वो है कॉल बैक। यहाँ पे जो है मैं सेट टाइम आउट का यूज करूंगा। सेट टाइम आउट जो है वो डिलेज होते हैं, इनका हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमें कोई चीज डिले करनी हो तो यहाँ पे हम इसकी एग्जीक्यूशन को डिले कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि तू जो है ना भाई एक चीज चेक करके बता, आइटम एडेड टू कार्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आइटम आईडी यहाँ पे यूज कर ली। यहाँ पे मैंने बैकटिक जो हमारे पास सिंबल होता है उसका यूज किया है, और ये क्यों हम यूज करते हैं ये पहले आप समझा चुका हूँ, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए हम ये यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं जो मेरा कॉल बैक है उसको कॉल कर लेता हूँ। कॉल बैक में दो चीजें रहेंगी, और यहाँ पे मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको लिख के दिखाने वाला हूँ, उसमें आपको ये सारा प्रॉब्लम भी समझ आ जाएगा कि कॉल बैक हेल होता क्या और क्यों हम इससे अवॉइड करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो हम अगर Amazon पे कोई भी प्रोडक्ट
ऑर्डर करने लगते हैं तो वो सारा कार्ट में आइटम को ऐड करने से लेके कंफर्मेशन जो ईमेल होता है उसको सेंड करने तक ये सारा हम बनाएंगे। थोड़ा सा लंबा फंक्शन हो सकता है लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, तो इससे आपको ये कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि किस तरह से आप जो है वो रियल फंक्शन बना सकते हो। एग्जैक्टली ये तो नहीं कि इसी तरह से बना होगा, लेकिन हम उससे जो है वो मिलता जुलता बना लेंगे जो ये काम सारा करेगा। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट मैंने कर दिया, कॉल बैक और आइटम आईडी यहाँ पे दो मेरे रहेंगे जिसमें से आर्ग्यूमेंट जो मैं पास करवाऊंगा, और उसके बाद एक छोटा सा डिले सेट करते हैं हम, और वो आपको पता कैसे कर सकते हैं, सेट टाइम आउट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने 2 सेकंड का डिले कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो मैं बिल्कुल इसके साथ भी चल सकता हूँ, लेकिन मैं ना एक काम करता हूँ कि कंसोल लॉग करके जो है मेरी आइटम की आईडी एक तो वो डिस्प्ले करवाता हूँ, और दूसरा काम मैं करूंगा जो कॉल बैक है उसमें 2 चीजें आपको समझाने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे बैकटिक का यूज करूंगा मैं। ये एक सिंपल मैसेज मुझे जो है वो सजेस्ट कर रहा है, टैब 9 है या कोडियम, ठीक है टैब 9 है, तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा था तो मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कॉल बैक, ठीक है। मैं कॉल बैक जो मेरा फंक्शन है उसको कॉल कर लूंगा, और उसके बाद मैं कहूंगा कि इसमें 2 जो है वो मेरे आर्ग्यूमेंट रहेंगे, एक होगा नल और एक होगा आइटम आईडी। अब नल आपके लिए बिल्कुल एक नई चीज होगी, तो नल का बताऊं अगर मैं, तो नल को हम यूज करते हैं अगर कोई भी चीज देखें, अगर कोई हमारे पास एरर आ जाता है तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हम नल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए यूज करते हैं, इसकी जगह पे कोई हम जो है वो एरर मैसेज भी दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए होता है। दूसरा, ये आइटम आईडी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट फंक्शन होगा, जिस तरह से ऐड टू कार्ट पे कोई क्लिक करता है तो उसके बाद अवेलेबिलिटी को चेक करना, तो उसके लिए एक अलग फंक्शन होगा, तो उसमें हम जो है वो इसको टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दूसरा जो हमारे पास फंक्शन रहेगा। फंक्शन तो ये एक ही है जो कंप्लीट हम एक फ्लो बना रहे हैं, लेकिन इसको छोटे छोटे फंक्शंस में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको मैं बोल दूंगा चेक अवेलेबिलिटी, और ये अवेलेबिलिटी इस तरह से चेक करके बताएगा। और ये बोल रहा है अच्छा मैं एक चीज इसको ना एक चीज करने वाला हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ना मैं उससे जो है वो डिफरेंट करने वाला हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा ये फंक्शनेबल हो, तो एक वेरिएबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इज अवेलेबल, और यहाँ पे एक मैं टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। एक छोटा सा फंक्शन ही है मैथ डॉट रैंडम, और ये क्या काम करता है, ये हमारे पास एक छोटा सा काम करेगा कि ये 50% यहाँ पे मैंने जो है वो प्रोबेबिलिटी है, मैं 80% कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, 80% ऑफ द टाइम, ठीक है, मुझे रिटर्न करेगा कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। और ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है, मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में तो इस तरह से नहीं आप कोई भी हरकत करोगे, लेकिन ये है कि जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं कोड को तो तब ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि इफ एल्स का यूज कर सकते हैं हम, इज अवेलेबल कॉल बैक, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे वो आइटम आ जाएगा, अगर कोई मैसेज अगर आप डिस्प्ले करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको मैसेज भी डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ, जिस तरह से हमने ऊपर किया कंसोल लॉग में। तो यहाँ पे कर देंगे कंसोल डॉट लॉग आइटम इज अवेलेबल, ठीक है, आइटम आईडी के साथ दिखा देंगे। अगर आइटम अवेलेबल नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि भाई आइटम इज आउट ऑफ स्टॉक। और ये जो है ना, इस तरह से कोई इतना तकल्लुफ करने की जरूरत है भी नहीं कि मैं यहाँ पे ये भी साथ दिखाऊं न्यू एरर और ये सारी चीजें। तो मैं इसको जो है वो रिमूव भी कर सकता हूँ यहाँ से, और बिल्कुल सिंपल इसको इसी तरह से रख सकता हूँ ताकि हमारा जो फंक्शन है वो सिंपल हो जाए। तो ये फंक्शन अभी उम्मीद करता हूँ कि मैंने कॉम्प्लेक्स चीज यूज नहीं की होगी। तो अभी जो है वो अगले फंक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। ये जो है फंक्शन क्या करेगा, पेमेंट को प्रोसेस करेगा। तो इसको जो है वो नेम दे देते हैं हम प्रोसेस पेमेंट। ये फंक्शन का काम क्या है कि एक तो आइटम आईडी लेगा ये, दूसरी चीज इसमें रहेगी कॉल बैक। अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी हम एक सेट टाइम आउट लगा रहे हैं और बोल रहे हैं पेमेंट फॉर आइटम, ये जो भी आइटम होगा हमारा वो प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है। अगर अवेलेबल होता है तो उसके बाद ही होगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे जो है वो सेंड करना है कंफर्मेशन को, एक मैसेज, सेंड कंफर्मेशन मैसेज। तो इसके लिए भी हम बना लेते हैं एक छोटा सा फंक्शन सेंड कंफर्मेशन। यहाँ पे सेम ही प्रोसेस रहेगा, आइटम आईडी कॉल बैक, और ये देखो अभी बिल्कुल वही सिंपल सारा जो है वो सारे स्टेप्स वही हैं। अब उसके बाद ये हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जितना भी हमने फंक्शन बनाए इनको जो है वो हम करते हैं अभी एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट, और मैंने आईडी यहाँ पे आइटम आईडी 1 रख दी। और उसके बाद यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर एरर है तो तुमने भाई ये एरर दिखाना है, कंसोल लॉग एरर, और अगर नहीं है तो फिर तुमने अवेलेबिलिटी चेक करनी है। और अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी चेक हो जाती है, इसमें कोई एरर आ जाए तो वो एरर दिखा देना, और अगर नहीं तो फिर प्रोसेस कर देना पेमेंट को। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि सारा फंक्शन मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूं। और उसके बाद सेंड कंफर्मेशन, मतलब एक स्टेप के बाद एक स्टेप हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है
एक हमारे पास कंप्लीट फंक्शन बन गया। अब ये बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, मुझे इस चीज का आइडिया है और ये मुश्किल लगना भी चाहिए। यही प्रॉब्लम तो मैं आपको दिखाने के लिए ये सारा फंक्शन लिख रहा था कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम कॉल बैक्स का यूज नहीं करते। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे बोल रहा है आइटम 1 हैज बीन एडेड टू द कार्ट और ये बोल रहा है आइटम इज नॉट अवेलेबल। अब अगर मैं रिलोड करता हूँ तो ये शायद बोल दे कि आइटम अवेलेबल है, तो 80% टाइम इसने बोलना था कि ये अवेलेबल है, लेकिन ये मेरे ख्याल से 80% टाइम बोल रहा है कि आइटम नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो खैर इससे भी चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और चेक करते हैं अभी दोबारा से। ये शायद अभी हो जाना चाहिए यार, इससे अवेलेबल शो करना चाहिए ताकि सारी चीजें हम आइटम 1 इज नॉट अवेलेबल। खैर आइटम 2 कर लेते हैं हम। ठीक है, ये चेक ही करना है, यहाँ पे आइटम 2 करते हैं। ये देखो अभी ये क्या बोलता है, अभी ये चेंज हो जाना चाहिए, आइटम 2 हैज बीन एडेड टू द कार्ट। यार ये क्या कर रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ये तो 20% को ही दिखाई जा रहा है बार बार। ये शायद कोई हमारे पास यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पे ये क्यों बोल रहा है ऐसा बार बार। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 0.2% करना था मुझे, मतलब मैंने ये बोलना था कि सिर्फ जो है ना 80% तुमने दिखाना, तो मैंने कर दिया था 80% टाइम तुमने ये दिखाना है कि ये अवेलेबल नहीं है। ये देखो अभी मैंने यहाँ पे ये सेट कर दिया, तो आई होप कि अभी ये बोल देगा। ये देखो अभी ये कर दिया इसने सेट। तो यहाँ पे मैंने बोलना था मैथ्स डॉट रैंडम, मैंने ग्रेटर देन करना 0.2 और मैंने कर दिया था 0.8, तो इस वजह से वो 80% दिखा रहा था। तो ये मेरी थोड़ी सी जो है वो गलती थी, आप इसे करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखो ये पूरा मुझे इसका जो फ्लो दिखा रहा है। अब यही सेम फंक्शन ना मैं आपको लिख के दिखाऊंगा प्रोमिसेस के साथ, तो इससे दो चीजें आपको समझ आएगी, एक तो प्रोमिसेस की समझ आएगी, उसकी इंपोर्टेंस की समझ आएगी, और दूसरा पता चलेगा कि क्यों कॉल बैक को आपने यूज नहीं करना है बहुत ज्यादा। यूज तो इसका होगा, अगर सिंपल कोई फंक्शन होते हैं तो उनमें आप इसका यूज करना, क्योंकि ये जो है वो एक तो बहुत अच्छी चीज है। इनके और भी इसके अलावा काफी जो है वो अलग अलग यूज केसेस हैं, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, नहीं तो नीचे ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, उसमें आप पढ़ लेना। तो इस फंक्शन को मैंने कमेंट कर दिया और अभी बहुत ज्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं, एक फंक्शन लिखेंगे ऐड टू कार्ट, और इस दफा जो ऐड टू कार्ट हमारा रहेगा इसमें हम सिर्फ आइटम आईडी पास करवाएंगे, क्योंकि दूसरा कॉल बैक तो हम यहाँ पे यूज करने नहीं वाले। इसकी जगह मैं एक प्रॉमिस को रिटर्न करूंगा, मैं बोल रहा हूँ रिटर्न न्यू प्रॉमिस। अब प्रॉमिस क्या है, इनके बारे में खैर मैंने पहले तो आपको थोड़ा सा समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे मैं क्योंकि एरो फंक्शन का यूज करूंगा इसलिए मैंने यहाँ से फंक्शन को रिमूव कर दिया ऐसे। यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर रहते हैं हर एक प्रॉमिस के अंदर, एक होता है रिजोल्व, एक होता है रिजेक्ट। इसके बाद यहाँ पे ये है मेरे पास एरो फंक्शन। प्रॉमिस के बारे में अगर बताऊं आपको, तो प्रॉमिस यार आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एनालॉजी भी दी थी इसके बारे में कि कोई भी आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप एक डेवलपर हो, आपके पास क्लाइंट आता है, वो बोलता है मुझे एक वेबसाइट चाहिए या एक एप्लीकेशन चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, तो आप बना दोगे, आप बोलोगे ठीक है यार मैं बना दूंगा। अब अगर तो आप बना देते हो, ठीक है, ये आपने एक वादा कर लिया ना, बिल्कुल सिंपल इसी तरह से वादा होता है ये। और अगर आपने अब ये एप्लीकेशन बना दी तो वो प्रॉमिस रिजोल्व हो गया, और अगर आप एप्लीकेशन नहीं बना सकते तो वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या बोलोगे, कोई बहाना लगाओगे या कोई भी चीज, अगर आपके पास कोई रियल उसका रीजन है तो वो दोगे कि यार इस वजह से मैं नहीं बना सका, तो उसके बाद बात खत्म। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो प्रॉमिस होते हैं वो काम करते हैं। और यहाँ पे जो है मैं यूज करने वाला हूँ इसमें भी सेट टाइम आउट का, यहाँ पे कर देता हूँ 1 सेकेंड, और ये 1000 मिली सेकेंड है तो 1 सेकेंड के ही इक्वल होते हैं। अगर आपको अभी तक मैंने पैसे तो पहले भी बता देना चाहिए था, लेकिन बच्चे भी अभी तक लेजेंड ही होंगे, ठीक है, तो अभी बता देता हूँ मैं। और ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंसोल लॉग करके वही फिर मैसेज जो मैंने ऊपर डिस्प्ले करवाया था वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। आइटम सिंपल अभी कर देता हूँ एडेड टू कार्ट, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे अभी जो रिजोल्व है मेरे पास कंस्ट्रक्टर, दो कंस्ट्रक्टर होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसे यूज कर लूंगा। अभी रिजेक्ट का यूज नहीं किया, मैं कर भी सकता हूँ, कोई भी एरर मैसेज अगर दिखाना है मुझे कस्टम तो वो उसके लिए उसका यूज कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए क्या करूंगा, मैं अभी के लिए आपको इसमें आकर समझाता हूँ कि रिजेक्ट किस तरह से काम करता है चेक अवेलेबिलिटी में। इसमें भी मेरे पास आइटम आईडी ही रहेगी, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। इसमें भी फिर वो अगेन वही रहेंगे हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर, रिजोल्व रिजेक्ट। उसके बाद अभी ये मुझे जो है वो एआई इस तरह कोड सजेस्ट कर नहीं रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम खुद लिख लेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर वही वेरिएबल क्रिएट करूंगा, इज अवेलेबल। देखो मेन जो लॉजिक है वो सेम रह रहा है, बस हम थोड़ा सा इसको जो है वो डिफरेंट मेथड से ट्राई कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि दो हमारे पास दो बल्कि 3 बताए थे आपको मेन टूल्स, जो है वो डिफरेंट टूल्स हम यूज करते हैं, तो वही सारे हम यूज करके यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इसमें भी कर दूंगा सेट 0.2%, ठीक है। अब की दफा 8% नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इफ
एल्स वही सारा सेम सीन आ जाएगा हमारे पास। हम बोलेंगे इफ इज अवेलेबल, तुम क्या करना, ये मैसेज दिखा देना। मैसेज अभी अगर ये सजेस्ट कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें मैनुअली लिख लेते हैं यार। ये तो सजेस्ट करने से गया अभी कंसोल लॉग। उसके बाद यहाँ पे आइटम इज अवेलेबल अभी आएगा रिजॉल्व, ठीक है। और अगर नहीं होता तो एल्स रिजेक्ट आइटम इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अभी आपको रिजॉल्व और रिजेक्ट दोनों का यूज केस भी समझ आ जाएगा। अब अगली चीज क्या है, वो तो बहुत ज्यादा सिंपल है, वो है प्रोसेस करना पेमेंट को, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया फंक्शन। और उसके बाद क्या आता है, सेंड कंफर्मेशन, और वो भी हो गया। और अभी जो है मैं आपको इसका दो तरीकों से यूज करना सिखाऊंगा। एक होता है हमारे पास डॉट देन मेथड जो कि हमारे पास आ चुका है, और दूसरा होता है हमारे पास असिंक अवेट, ठीक है। अब दोनों के साथ मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा इसका। सबसे पहले देखो मैंने ऐड टू कार्ट में भी सिंपल क्या किया, इसकी आईडी दे दी और कितना सिंपली मैं इसे यूज करवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो डॉट देन, ठीक है, आइटम आईडी, चेक अवेलेबिलिटी, और इसी तरह फिर हमने इसकी आइटम आईडी ली। अच्छा ये इसकी आइटम आईडी ले रहा है आगे, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रोसेस पेमेंट को प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद जो है वो सेंड कर रहा है कंफर्मेशन को। इसी तरह से ये बाद में कोई भी जो है वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाना हो तो आप करवा सकते हो, जिस तरह से यहाँ पे हम ये डिस्प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद एक ही दफा आप बता सकते हो कि भाई ये एरर आता है तो वो दिखा देना। तो इससे आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि यार ये क्यों इतना ज्यादा सिंपल है और हम क्यों कॉल बैक का यूज नहीं करते बल्कि प्रोमिसेस का यूज करते हैं। लेकिन देखो यार डॉट देन जो है ना, इतने सारे डॉट देन होते हैं, तो इससे कोड को कल को कोई एरर आता है तो उसको डीबग करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है, ठीक है। तो हमने जाना होता है हमेशा आसानी की तरफ, और इसको बहुत ज्यादा दफा तो समझना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम इसका भी यूज इतना ज्यादा नहीं करते। तो इसकी जगह फिर किसका यूज करते हैं, इसकी जगह हम यूज करते हैं असिंक अवेट का, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ असिंक फंक्शन, ठीक है। एक परचेज आइटम का मैंने फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे देखो ये हम यूज करते हैं असिंक का। असिंक किसी भी फंक्शन को असिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और अवेट जो है ये उसे वेट करवाता है कि देखो जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको चेक करो कि क्या ये रिक्वेस्ट सही है या फिर प्रोसेस हो चुकी है, तो उसके बाद ये दिखा देता है जो भी रिस्पॉन्स होता है। तो अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कितना ज्यादा और भी सिंपल हो गया, ट्राई करेगा ये। और उसमें हमने सिर्फ सिंपल जो है वो जिस तरह से सिंक्रोनस फंक्शन को कॉल करते हैं उसी तरह से हमने सभी को कॉल किया है, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ अवेट लगा दिया। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारा काम अभी भी कर रहा है। तो इसलिए हम जो है वो असिंक एंड अवेट जो कीवर्ड्स होते हैं उनका यूज करते हैं। तो अभी भी ये सही से काम करेगा, जो कि अगर मैं रिलोड करता हूं तो इसे करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि मैंने परचेज आइटम को तो कॉल किया ही नहीं। तो मुझे जो परचेज आइटम वाला फंक्शन जो मैंने असिंक बनाया उसको जो है वो कॉल करना पड़ेगा। तो वो है परचेज आइटम, इसकी मैंने आईडी दी और अभी ये जो है वो चल गया, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करते हैं। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने जिस तरह से अभी यहाँ पे प्रोमिसेस का यूज किया, तो कभी कभी डायरेक्टली आप रिजॉल्व एंड रिजेक्ट जैसी चीजें नहीं लिखते, लेकिन प्रोमिसेस फिर भी काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से थोड़ी बहुत हो सकता है इनमें डिफरेंस, लेकिन मेरा मकसद है यहाँ पे आपको मेन कॉन्सेप्ट्स को समझाना। तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुके होंगे। कॉल बैक वो वाले फंक्शन होते हैं जो दूसरे फंक्शन में से एज आर्ग्यूमेंट पास करवाए जाते हैं। हाई ऑर्डर फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जिनमें से दूसरे फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट पास करवाए जाते हैं, या जो दूसरे फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं। और इसके बाद अगर बात करें हम प्रोमिसेस की, तो प्रोमिसेस बिल्कुल प्रोमिसेस की तरह ही होते हैं जो हमारी सिंपल लाइफ में होते हैं। और इसमें दो कंस्ट्रक्टर होते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। रिजॉल्व कब यूज में आता है, जब हमारा मैसेज या जो भी हमारा टास्क होता है वो सक्सेसफुली हो जाता है, और अगर नहीं होता तो उसकी जगह रिजेक्ट काम कर रहा होता है। और उसके बाद हमने देखा डॉट देन का यूज करके किस तरह से ये काम करता है। और उसके बाद यहाँ पे आया हमारे पास असिंक अवेट, ठीक है, कीवर्ड। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा और इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। इसके साथ साथ हमारा जो है वो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को पढ़ने वाला मसला था वो भी हल हुआ, और हमने अभी तक बहुत सारी चीजों को समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग को। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो में आपको ये समझाने वाला हूँ, क्योंकि एआई का दौर है, कि आपने एआई पावर्ड जो है वो जावास्क्रिप्ट डेवलपर किस तरह से बनना है। और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से मुराद नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है, किसी में भी डिस्कस की जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो में तो हम एरर हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में चीजें हम डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कोडिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।